प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, पिछले कार्यक्रम में हमने ये कहा था कि जहां आपने एक भारी संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं, वहीं साथ साथ आपने देश और समाज में ये जागरूकता पैदा करने का भी काम किया है कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। आपने स्टार्टअप की मुहिम जारी की, स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। आपने अंतरिक्ष के क्षेत्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला। 3 साल के भीतर लगभग 150 स्टार्टअप्स की संख्या हो गई। आपने अरोमा मिशन प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप अपनी जीविका कमाने लगे। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को गति शक्ति प्रदान की। रातों रात भिन्न भिन्न रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो गए। आपने नौजवानों के लिए मुद्रा योजना जैसी बेरोजगारों के लिए सरल प्रावधान शुरू करवाए। आपने रेडी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ करवाई। आपने नए ऐसे क्षेत्र जिनकी तरफ शायद पहले रुझान ना था, उनकी तरफ हमें ले जाने का काम किया, चाहे वो खादी का उद्योग है, चाहे वो खिलौनों को लेकर के इंडस्ट्री है। लेकिन आज उसके साथ साथ एक और बात भी हम रखने का प्रयास करेंगे, वो ये कि इस सब के अतिरिक्त कभी कभी ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि यूपीए की सरकार में सरकारी नौकरियां बहुत भारी संख्या में उपलब्ध करवाई गई थी और नियुक्तियां हुई थी। लेकिन यदि हम यूपीए सरकार के पहले 9 साल यानी 2004 से लेकर के 2013 की तुलना आपके कार्यकाल के 9 साल यानी 2014 से लेकर के 2023 तक के आंकड़ों की तुलना करें तो तस्वीर कुछ और ही है। उदाहरण के तौर पर जहां वे यूपीए के 2004 से लेकर के 2013 तक सरकारी नियुक्तियां कुल मिलाकर के 6,02,245 हुई, वहां 2014 से 2023 तक आपके कार्यकाल में 8,82,191, लगभग 70% अधिक। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी। यदि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यूपीए के 9 वर्षों में 2,07,563 और 2014 से 2023 के 9 वर्षों में लगभग दुगनी संख्या 4,06,191। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो जहां यूपीए के 9 वर्षों में 3,47,251 नियुक्तियां हुई, वहीं आपके कार्यकाल में पहले 9 वर्षों में 4,30,594। और यदि यूपीएससी की बात करें जो कि उच्च श्रेणी की नियुक्तियां करती है, तो यूपीए के 9 साल में 45,431 और आपके 9 वर्षों के कार्यकाल में अभी तक 5,906। इतना ही नहीं, कई वर्षों से रुके हुए पदोन्नतियां, प्रमोशंस का राह हमवार करने का भी काम आपके कार्यकाल में हुआ है। पहले यह स्थिति थी कि बहुत से कर्मचारी एक ही पद पर नियुक्त होकर वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते। मुझे लगता है कि भारत सरकार में ऐसा पहली बार हुआ। 8,000, 4,000, 9,000, 2,000 मास प्रमोशंस का काम पिछले कुछ वर्षों में हो पाया है। लंबी बात ना करते हुए मैं यही कहकर के बात समाप्त करूंगा कि आज ये जो नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि जीवन भर ये गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमें हमारे नियुक्ति पत्र किसी और से नहीं, मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ ये इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में ऊर्जावान भूमिका निभाने का वरदान भी परमात्मा ने इन्हीं को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और युवा सशक्तिकरण और नए अवसरों का संदेश लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर नवनियुक्त युवाओं की कर्मठता से प्रभावशील और दक्षतर होती नागरिक सुविधाओं का संदेश भी लाई है। सुशासन और समावेशी विकास की
इसी यात्रा के संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। भारत, दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी युवा शक्ति के परिश्रम और उद्यम के बल पर आगे बढ़ रहा है और इसी युवा शक्ति के सपनों को उड़ान देने का संकल्प लिया मोदी सरकार ने और युवा शक्ति को दी एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई पहचान। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर ही नहीं बनाए, बल्कि स्वरोजगार और उद्यम को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक, तकनीकी गाइडेंस और इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। युवा शक्ति के सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में एक अहम कड़ी है रोजगार मेला। भारत सरकार सहयोगी राज्यों के साथ मिलकर लाखों नए रोजगार सृजन कर रही है और रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। 10 लाख नौकरी देने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश भर के अलग अलग स्थानों में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और इसी कड़ी में एक और नया अध्याय है आज का रोजगार मेला। सभी नियुक्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही है। भर्ती की सभी प्रक्रियाएं अब सरल और पारदर्शी हैं। जहां एक और विशेष ऑनलाइन सिस्टम से चयन प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, वहीं नवनियुक्त युवक युवतियों को कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगजनों और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को मिल रहा है विशेष लाभ। मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है एंड मेरा चयन एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआईसी में एज एन इंस्पेक्टर हुआ है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I have been selected to the post of Income Tax Inspector. I greatly thank Sri Narendra Modi ji for giving this opportunity through the Rozgar Mela event conducted in Coimbatore. इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अधिक उत्साह और लगन से बनाएगा नागरिकों की सेवाओं को विश्व स्तरीय। इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी आधुनिक और लिखेगा न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रव्यापी वितरण का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है।
लेकिन साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में